हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमन पांडे। आज हम शुरू करेंगे मोशन का पार्ट 2 शुरू करेंगे हम, जिसमें कल हमने करा था मोशन का पार्ट 1, जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल्स किए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स का यूज़ करना ना भूलें। आपका अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है, सजेशन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे हम आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो आशा है हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा प्रॉब्लम है कुछ ये क्वेश्चन नंबर 11। इसके ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, तो इसका आंसर आप देने की कोशिश करें। आपके पास 20 सेकेंड है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है, इफ s इज द डिस्प्लेसमेंट एंड d इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, देन करेक्ट द रिलेशन। ऑप्शन है s इज इक्वल टू d, s इज ग्रेटर देन d, d इज ग्रेटर देन s या नन। तो अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। तो रुको, मैं इसका आंसर, रुको अभी पेन आ रहा है, तब तक आप और आपके पास समय मिल गया। और अब आ गया पेन। तो इसका करेक्ट आंसर है d इज ग्रेटर देन s। और इसका एक और आंसर हो सकता है ये, लेकिन हम इसको बोल देंगे नहीं। आंसर है c। ये देखो, ये हमें डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था कल? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द डिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, सोचो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसका नाम x है, वो भोपाल जा रहा है, भोपाल जा रहा है, ठीक है, भोपाल। तो वो यहाँ से ऐसे 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 घूम के जा रहा है, क्योंकि रास्ता ऐसे है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ बिल्कुल सीधा। तो कभी दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा डिस्टेंस से, तो ये भी गलत। और ये कभी हो सकता है जब स्ट्रेट पाथ हो, तो ये हो सकता है ए, लेकिन आंसर सी है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत लॉन्ग है और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ है, मतलब शॉर्ट है, तो इसका आंसर होगा सी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी नेगेटिव। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो नेगेटिव नहीं हो सकती? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका आंसर आप बताने का प्रयास करें। आपके पास 15 सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस या एक्सेलरेशन, बताइए आप आंसर इसका। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। हम क्लास 9 का कर रहे हैं मोशन चैप्टर 8 है, फिजिक्स। तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है डिस्टेंस। देखो, अगर हमारा ये है, हमारा कोई पाथ है, मतलब कोई यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ से गया और वापस आ गया, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जाते तो पॉजिटिव, और सोचो ये 5 मीटर है, 5 और ये -5, तो ये इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 5 प्लस -5, तो आंसर आएगा, देखो माइनस बाहर आएगा तो 5 - 5 तो इजिकल टू 0 आ गया, 0, तो ये कट गया। 0 नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। वेलोसिटी, देखो अगर हम चले रेस्ट से कहीं पर, ठीक है, तो हमारा इनिशियल पोजीशन, हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और फाइनल वेलोसिटी हो गई जितनी भी, मतलब हम मान लेते हैं x। तो x, तो अगर हम, हाँ नहीं, देखो ये हो सकता है, ऐसे नहीं। देखो हम जा रहे हैं किसी वेलोसिटी से
हम आ गए रेस्ट में, हम जा रहे किसी वेलोसिटी से और आ गए रेस्ट में, ठीक है, समझ, हम जा रहे किसी वेलोसिटी से और हम आ गए रेस्ट में, तो हमारा v हो गया 0 और u हो गया हमारा, चलो हम मान लेते हैं 10। तो अगर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन तो v माइनस यू होता है, v कितना आ गया 0 बाई t होता है इसके नीचे, ठीक है, अभी हम t को ले नहीं रहे, तो 0 माइनस u कितना था 10, तो आ गया नेगेटिव, और मैं पूछा कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी, तो अगर हम डिस्टेंस की देख रहे हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक गए, आया 10, हम वापस से यहाँ तक गए तो आया 10 और 10 को प्लस करेंगे 20 के, ठीक है। और अभी हमने इसका भी आंसर देखा था, ये वाला 0 माइनस 10, हम टाइम लेते हैं 2 सेकेंड, तो माइनस 10 बाई 2, तो कितना आया 5, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ये सही यूनिट का ध्यान रखना, लिखना होता है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। इसके ऑप्शन आ गए, व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इज सेड टू बी, अरे हाँ, इसमें ये बोल रहा है अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो बताओ उसको क्या बोलेंगे। आपके पास 15 सेकेंड है इसके लिए भी। तो अपने जल्दी जल्दी आंसर लिखे अपनी कॉपी में। तो इसका सही आंसर है, क्या होगा बताओ, हाँ सही बोला, सी, इसका आंसर सही सी है। देखो यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस इक्वल, ये हमारा कोई पाथ है 10 मीटर का, हमें इसको कवर करना है 2 मीटर में, तो हमें 2 मीटर के कितने लेने पड़ेंगे 5, 1 ये 1 पाथ, 2 3 ये 4 और ये 5, हो गया 5। और इसमें भी टाइम भी ना 2 सेकेंड ही लगेगा, वो उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म। व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, ये मैं बता रहा हूँ उसका क्या बोलते हैं, हाँ यूनिफॉर्म का इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, इसके मुताबिक हम बोल रहे हैं, देखो अगर हम टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सेकेंड ले रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सेकेंड ले रहे हैं और यहाँ पे भी 2 सेकेंड ले रहे हैं, और हमारे पास 10 मीटर का पूरा पाथ है ये, तो हम इसको ये यहाँ से यहाँ, और ये कभी इसके इक्वल नहीं होगा और ये भी कभी इसके इक्वल नहीं होगा। अगर ये 3 है तो ये हो सकता है, ये भी 3, ये 3 होगा, नहीं 3 नहीं, ये होगा 4 होगा, हम मान लेते हैं 4, ठीक है 4, ये 4 होगा, 4 होगा, तो ये 3 होगा। रुको इसमें फिर से बता देता हूँ, हाँ देखो यहाँ पे भी 2 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सेकंड लग रहे हैं। इसको हमने 5 मीटर में कवर करा 2 सेकंड में, इसको हमने 4 मीटर में करा 2 सेकंड में, इसको हम 1 मीटर में करा 2 सेकंड में, पूरा हमारे पास हो गया, तो इसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। ए पार्टिकल ट्रैवल 100 मीटर आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन 10 सेकेंड इट्स एक्सेलेरेशन। अभी आपको इसको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं फिगर दिखा दूँ आपको, ये फिगर है, देखो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ठीक है, ये है पार्टिकल हमारा, ये पार्टिकल है। इसमें ये बोल रहा है पार्टिकल ट्रैवल 100 मीटर, पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है मतलब डिस्टेंस हमें दे दी, ये कर रहा है 100 मीटर, स्टार्टिंग रेस्ट मतलब इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 0, हाँ सही बोल रहे हो। और कितने सेकंड में कर रहा है ये 10 सेकंड में। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, आपके पास 45 सेकंड है, अपना आंसर जल्दी से बताइए। यू यहाँ पे हमें 0 दे रहा है, इसको ना पहले जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको पहले एक जगह लिख लिया करो, फिर आपको आसानी होगी। हमें एस हमें बोलते हैं, एस हम बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम एस बोलते हैं। और ये है हमारा 10 मीटर, हाँ, और टाइम दे रखा है हमें 10 सेकेंड हमें टाइम दे रखा है, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर बताओ। अभी 45 सेकेंड है।
आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा, आपका आंसर करेक्ट भी होगा। तो हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। ये आंसर कराया है हमने, मतलब हमने कराया। आप अभी इसको पूरे डिटेल के साथ समझेंगे, फिर आप ये इसे कभी भूलेंगे भी नहीं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अगर मुश्किल तो मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो मैंने बोलता है इसको एक जगह पे लिख लो। तो मैंने ये लिख के रखा था, h इजिकल टू 100, u इजिकल टू 0 मीटर पर सेकेंड, t इजिकल टू 10 सेकेंड। ये भी आप नोट कर लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। बट टू सेकेंड इक्वेशन, मतलब बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम करेंगे। सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है कुछ ऐसा, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास एस दिया था हमें 100, यू भी दिया था हमें 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 इंटू 10, 10 था हमारा ये हाफ। हमें ये होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये हमें ए निकालना है और टी हमें गिवन है। तो देखो हमने ये सारी वैल्यू पुट कर दी। तो 0 इंटू 0, 0 में से 10 इंटू करा तो आया 0, ठीक है। 2 में से 100 काटा तो आया 50। अच्छा 100 कैसे आया, टाइम था 10 सेकेंड और इसका स्क्वायर 100 आया। तो इसको 2 से काटने के बाद 50, तो ये भी 0 आ गया। तो 0 प्लस ए इंटू 50, तो 0 से प्लस करो तो आंसर वही रिमेन हो जाता है। तो हम a इंटू 50 लिख देंगे। तो यहाँ पे 100 है, तो a इज इक्वल टू 100 बाई 50, 0 से 0 काटा, 5 से 10 काटा तो आया 2। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा सही आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रुको मैं दिखाता हूँ इसका। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ये है क्वेश्चन हमारा, ये है हमारा इसका फिगर है और ये इसका आंसर है। रुको अभी इसका मत लेना, अब ले लो। ये इसका आंसर है, पूरे डिटेल के साथ समझाया मैंने आपको। ये हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा। मैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन बता देता हूँ। रुको, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला होता है v इजिकल टू u प्लस ए टी, पहला ये होता है। दूसरा होता है जो भी मैंने आपको बताया था, s इजिकल टू यू टी। यू यहाँ पे जो ऐसे होता है ना, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे ना डॉट होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस हाफ मतलब 1/2 इंटू मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई ए, यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, टी का स्क्वायर, ठीक है। टी का स्क्वायर लिखना है, और टी का स्क्वायर। और तीसरा है हमारा, तीसरा है क्या, 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। v क्या होता है, v होता है फाइनल, u होता है इनिशियल, u होता है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल होता है। और s क्या होता है, अभी मैंने बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे बोलते हैं। a हमारा एक्सेलरेशन होता है, t हमारा टाइम होता है। और अगर हमें कुछ गिवन नहीं होता है तो हम उसको एक सेपरेट एक जगह रखते हैं और सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। जो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रुको, हाँ, ए पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड 18 किलोमीटर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। इसमें ये बोल रहा है, ये पार्टिकल, हाँ, ये पार्टिकल है, ये जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ये, ठीक है। तो हमें इसको बताओ, इसको मीटर पर सेकंड में, इसको तो आप कर ही लोगे। तो इसका आंसर आप बताओ। इसका आंसर देने के लिए चलो आपके पास है 20 सेकेंड। ये आसान आंसर, इसका आसान आंसर है, तो अपना आंसर जल्दी से करें। ये जा रहा है 18, और अगर आपको टाइम लग रहा है तो इसको पॉज करके कर लेना। तो वैसे अभी मैं आपको 20 सेकंड दिया है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। हम मोशन कर रहे हैं, इसका मोशन कर रहे हैं 9th का, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को देना, जिससे आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें, आप उनसे और बेहतर कर सकें। आपको सब समझ आ रहा होगा। तो चलते हम अपने आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है
ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी हमें गिवन होता है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमें? स्पीड कितनी है? स्पीड मैंने बताया था u, स्पीड को अगर स्पीड में आ जाए तो उसके बगल वाला होगा 18 किलोमीटर u होता है, ठीक है। तो हमें इसकी स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में, तो ये मैंने कर रखा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये है। तो आप इसको कैसे करोगे? आपने पहले लिख लिया है ऐसे u, आपने ये लिख लिया, मैंने बताया था पहले लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग 5/18, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। आप भी करके देखिए, आपका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। देखो 18 लिखा हमने, 18 इंटू 5/18 है ना। देखो 18 से 18 कट गया तो आप बचा 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर भी यही आया होगा। हम चलते अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, इट्स एक्सेलरेशन इज। देखो इसका ऑप्शन ये रहे और इसका फिगर ये रहा। मैं क्या बोल रहा है? पार्टिकल को हम बोल देते हैं कार, बोल देते हैं पार्टिकल को हम बोल देते हैं कार बोल दिया हमने, इसको कार बोल दिया। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर टू 15। पहले ये कार चली थी 10 मीटर पर सेकंड से, फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर 15 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। मैंने बोला एक जगह लिख दो, अगर आपने फिगर बनाया तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर मतलब एस हमें गिवन है, ये हमें एस है, ये यू है और ये वी है, ठीक है। तो इसका हमें एक्सटेंशन बताइए। आपके पास 45 सेकेंड है, और अगर आपको थोड़ा टाइम लगे तो इसको पॉज करके भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर जरूर करना है, क्योंकि ये इजी न्यूमेरिकल्स है। अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए हार्ड न्यूमेरिकल्स लाएंगे। तो इसको जल्दी से करें। तो आई होप आपका आंसर निकल गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों का नहीं निकला होगा तो उनके लिए टाइम है अभी, जल्दी करें। चलो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से होगा, ठीक है। बस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से होगा, ठीक है। मोशन से होगा, मोशन से। चलो आई होप आपका हो गया होगा। तो चलते इसके आंसर की तरफ। तो देखिए आपने भी ऐसे ही करा होगा। मैंने क्या बताया था? पहले सब चीज़ को लिख लिया करो, हमारे जो गिवन होते हैं, ये हमारा गिवन है। तो मैंने बताया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से होगा, ये आपके लिए हिंट था। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? 2as इजिकल टू v² माइनस u²। एस क्या है? डिस्टेंस, ए एक्सेलरेशन जो फाइंड करना है, 2 हमारा कांस्टेंट होता है, और v या u हमें गिवन होता है, वरना फाइंड करना होता है हमें, वरना दूसरी चीज़ और दी होती है। तो एक्सेलरेशन फिर हमें इसको रीअरेंज करना होगा। हमने बहुत ए को सेपरेट करो अकेला, और उसको जो भी है उसको वहाँ भेज दो। तो v और u ऐसे रहेगा, तो 2s इधर चले जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो 15 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? अब आप सोचोगे मैं ऐसे करूँगा, 15 इंटू 15 बहुत लंबा चले जाएगा, तो इसका आंसर आएगा कुछ 225 आएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखो रुको, हाँ चलो यहीं पे बता देता हूँ। देखो 15 है, हमने लिखा 15, यहाँ पे लिखेगा 15 का पहले हमें स्क्वायर करना होगा। 15 इंटू 5 इंटू 5, पहले 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 की जगह हमें कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसको इससे इंटू करके, फिर 5 को 2 से इंटू करके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आया 5 2 2 2 2 5 आ गया। पहले हमें करना है 15, फिर हमें करना है 5 इंटू 5 करना है, मतलब जो भी यहाँ पे दिया होगा पहले उसको उससे इंटू करना है, तो जो भी आंसर आएगा उसको लिख देना है। फिर यहाँ पे लिख देना, फिर 1 का स्क्वायर लिखना है। 1 का स्क्वायर लिखना था 1, या 1 की जगह कुछ और होगा तो उसका स्क्वायर लिखना है।
तो फिर 5 और 1 को इंटू करना है। अगर 5 की जगह 6 होगा, 1 की जगह 2 होगा, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा ना, उस आंसर को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 जैसे कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना। जो आंसर आएगा ना, जैसे कि ये आया कुछ हमारा आया था ना 125 आया था ना, उसमें आया था ये देखो 125। तो हम ना 0 1 यहाँ पे 0 लगा देंगे क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। तो जो भी आया कितना आया था हमारा 10 आया था ना, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हम ना ऐसे लिखेंगे, हम ना बीच से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा 2 1 1 2 1 या आया तो हम यहाँ का और यहाँ का लास्ट का रहने देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा 5 आया, 2 2 आ गया बस। तो इसका आंसर आ गया, तो आ गया 2 2 5। फिर 100 का तो सबको पता होगा, 10 का तो होगा 100, तो इनको माइनस करेंगे तो 2 2 5। इसका आएगा वैसे 125, 100 करेंगे तो देखो यहाँ पे आएगा 5 2 1 125 आ गया। तो 0 हटेगा तो 1 पॉइंट आएगा। रुको यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आंसर है 1.5, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है, ये थोड़ा गलत है। तो इसका आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुको मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। ऑप्शन ये फिगर से आपको अच्छा से समझ आएगा। इसका ले लिया होगा आपने, वरना पॉज करके ले सकते हैं, वरना आप लिख भी सकते हैं। और ये रहा, इसको भी लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुको रुको अभी लेना मत, यहाँ पे मत लेना अभी, पहले मुझे करेक्शन करने दो। 1.2.5, ठीक है, मीटर। मैंने क्या बताया था, यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका वो ले लीजिए, इसका वो ले लीजिए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बस मूव फ्रॉम ए टू बी with speed of 40 km/h and then from stop B to A with a speed of 50 km/h it average speed। ये आपके ना बुक में दे रखा है, जो अब्दुल वाला क्वेश्चन है ना वैसे से मिलता जुलता है। मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले इसका आप ऑप्शन देखिए। और ये रहा इसका क्या फिगर से आपको समझ आता होगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये हमारा पॉइंट ए है, दोनों के लिए ए है यहाँ पे भी और दोनों के लिए बी है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हमें, एक बस गई फ्रॉम ए टू बी गई 40 किलोमीटर, फॉर बी से इधर को आई। इसको ना ऐसे कर लो, इसको ना ऐसे कर लो, ठीक है। फिर बी से ए आई कितने 50 में, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर में। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। आपके पास है 1 मिनट आपके पास। तो चलो इसका आंसर आपको आता होगा, चलो जल्दी से करो, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। रुको मैं इसके लिए आपके लिए अच्छा सा बना देता हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये मैं बोल देता हूँ इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है, ठीक है, वरना बस की डायरेक्शन देख लेना। तो इसका हमें एवरेज स्पीड बतानी है। आप क्वेश्चन से ही समझ जाओगे, मतलब फिगर से ही समझ जाओगे क्या बताना है, ठीक है। अभी पास कितने हैं, अभी आपके पास हाफ सेकंड है, मतलब आपके पास हाफ अ मिनट है। तो अपना आंसर जल्दी से करिए। कुछ बच्चों का हो गया होगा, अगर जिसने पढ़ा नहीं है तो पहले उसको पढ़े अच्छे से समझे फिर करें, वरना आप हमारी ये जो न्यूमेरिकल्स है उसको देख लें और जो आंसर है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको लाइक कर लेना। तो लाइक करना ना भूलना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे हम आपके लिए इसके चैप्टर के वो भी बना सकें। अभी हम न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं इसके, फिर हम इसको डिटेल में समझाएंगे। तो चलते हैं हाँ इसके आंसर की तरह। रुको, हाँ चलते इसके आंसर की तरफ। तो आंसर कुछ है ये रहा। रुको इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा। हाँ पहले यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला था, सबको लिख लेते हैं, फिगर में तो बना ही था क्या लिखना है, ठीक है। तो टाइम ए टू बी, पहले हम टाइम निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो मैंने पहले बताया था, ये अब्दुल वाले से सेम है। हमारे पास डिस्टेंस सेम लगता था, हम डिस्टेंस कर देंगे डी। तो इसमें मैंने एक चीज लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी,
ठीक है, डिस्टेंस डी आ गया। तो हमें ए से बी जाने के लिए यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नहीं, टाइम ही ठीक है, टाइम ठीक है। तो डी बाय 40, क्यों, एस इजिकल टू डी बाई टी, टी यहाँ पे गया, एस यहाँ पर आया, तो डी बाई टी। तो टाइम ए टू बी के लिए आया 40, डी बाई 40, ठीक है। वरना भी आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो देखो मैंने अभी, देखो अगर हम, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डी एस दे रखा और डी दे रखा, डी क्योंकि सेम है, तो हम टी निकालते हैं। टी हम एस की जगह टी रख देंगे क्योंकि ये यहाँ पे चल जाएगा और एस यहाँ पे चल जाएगा। तो टी इज इक्वल टू डी बाय एस आया। एस कितना था 40 और वैसे ही उस, और टाइम बी टू एक ले 50, ठीक है। अब तो समझ ही आ गया होगा। तो इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा एग्जाम में, बस इससे कर नहीं सकते, इसको ना कर सकते हैं वैसे। इससे आपके एक, इसके अगर ये मार्क्स, ये 5 मार्क्स का है तो इसमें 4 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन ये सही है, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड तो हमारे पास दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा डी प्लस डी, रुको मैं उसमें समझाता हूँ, डी प्लस डी बाय 40, ये टाइम आ गया नीचे, ठीक है, प्लस डी बाय कितना 50। तो डी को प्लस करेंगे तो 2d आ जाएगा, 2d आ जाएगा। तो 2d के बाद d बाई डी, इसमें से हम d और कितना कॉमन निकालेंगे, 10 कॉमन निकाल लेंगे। इसको मल्टीप्लाई में हम ब्रैकेट लगा देंगे, हम कितना आएगा 1/4 इंटू 1/5। अरे ये क्या हो गया, वो मिटाता हूँ अभी मैं इसको, हाँ ठीक है। तो हाँ ये आ गया, ये इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 9 बाय कितना 20 इंटू डी बाय 10। तो हमारे जो ये डी था ना, ये डी से कट गया, तो ये इसको हटा देते हैं, नीचे को बन रख देते हैं। तो हमारे नीचे आ गया 9, ठीक है। इसके ऊपर लिख देते हैं हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 ये था, ठीक है, आ गया ना समझ। तो हम 10 और 20 को ऊपर ले जाएंगे, 10 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 2। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा हमारा 400 आएगा, अभी दिखाता हूँ मैं, 400 आएगा। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, इसका आएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका आंसर। देखो आंसर सही आ रहा है, सही आ रहा है। तो मैंने यही बताया था कि देखो, हाँ डी हमने कॉमन ले लिया, इसको हम ब्रैकेट में यहाँ से पहले हम ये एक फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। तो हमारे पास ये आया, तो इसको हम डी से डी काट दिया, तो ये आया 400/9। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। लेकिन ये ना 4 आगे तक चलता जाएगा। तो हम चलते हैं, इसका शॉर्टकट, ये रहा शॉर्टकट। देखो मैंने बताया था, ये हम पहले ये लिख लेंगे। देखो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू बी इंटू यू बाय, अभी मैं बताता हूँ ये कैसे आया फॉर्मूला भी, ये रहा। देखो 2b और u 40 इंटू 50, यू की जगह 50 भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, और u v प्लस यू, v मतलब फाइनल, u मतलब इनिशियल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 90, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4000, 0 से 0 काटा आया 400, ये आया ना 400/9, तो ये आ गया, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आया बताता हूँ मैं, ये फार्मूला उसी से आया है। देखो अब मैं बताता हूँ, देखो हाँ हमारा ये है a टू b गया है u और b टू a आया है v, ठीक है। तो हमने लिखा, हमने अभी टाइम बताया था ना आपको, टाइम कितना आया, ये d/40 और 40 की जगह हमने u और v डाल देते हैं। देखो टाइम लगा हमारा, टाइम a टू b के लिए, a भी मैं लिख रहा हूँ a टू b, ठीक है, समझ आना। d बाय कितना लिखेंगे u, और टाइम कितना b टू a कितना होगा d/v, ठीक है। या हमारा डिस्टेंस कॉमन, दोनों डिस्टेंस कॉमन होगा, क्योंकि इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे इन दोनों को नहीं, इनके स्पीड को प्लस करेंगे, मतलब डिस्टेंस बाय फॉर्मूला कहता है हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस, मतलब
इतना भी डिस्टेंस को प्लस कर दो तो प्लस करके हमारे पास आया कुछ ही आया। ठीक है, इसके नीचे लिख देंगे हम डी यू और डी वी। ठीक है, तो देखो डी कॉमन निकाल लिया, यहाँ से हमने डी कॉमन निकाल लिया, 2dy डी मतलब डी ना, हमने यहाँ पे डी कॉमन निकाला बस। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे यहाँ पे इंटू आएगा, इंटू 1 प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 प्लस u बाय 1 बाय v। ठीक है, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। रुको यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे इनका, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा u v, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे आएगा 1 ही आएगा, डी से कट गया था ऊपर 2, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 नहीं आएगा ना, ये यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, v प्लस u। तो फॉर्मूला आ गया, आया 2uv बाय v प्लस u आ गया। फिर से बता देता मैं, हमने ये टाइम निकाल लिया, इसका टाइम निकाल लिया, इसको हमने रख दिया 2d। ठीक है, तो हमने टाइम को पुट कर दिया, इसको भी पुट कर दिया, वो d हमने कॉमन निकाल दिया, d से d काट दिया और 2 बचा ऊपर, तो ऊपर 2 बचा, तो हमने इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम कुछ आया v माइनस v प्लस u बाय u इंटू वी, तो u इंटू वी 2 के साथ चला गया और v माइनस यही आ गया, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसका आप वो लिख लीजिए, रुको मैं इसको वो मिटा देता हूँ, इरेजर चैनल से बनाना भूलना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। रुको देखो यहीं पे बता देता हूँ मैं, देखो हमने ये u ये v, जहाँ पे 50 और 40 है ना उसी जगह डाल दो v और u, ऐसी है फॉर्मूला, ये ऐसी बना है। ठीक है, और ये 9 की जगह हम रख देते हैं, देखो d से d कट गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे आया था v माइनस u v प्लस u और u v। ठीक है, v और u ऊपर गया 2 के साथ, तो इस 10 क्या था हमारा u और 20 का था हमारा v आ गया, और ये था हमारा v प्लस u। ठीक है, आ गया ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसका भी ले लो। रुको मैं इसका ये मिटा देता हूँ बस, लो अब ले लो, तो आपने ले लिया होगा। तो हम चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा, स्केलर क्वांटिटी आर दूध बिछा है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसके पास क्या होता है, जल्दी आंसर बताइए, हमारा 10 सेकंड है, ये बड़ा आसान आंसर है। हाँ, इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, चलो मैं बता देता हूँ, आपने आंसर सही दिया होगा, अगर कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको ज़रूर पढ़ें, फिर आप आंसर सही दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर है ए। ये मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, नंबर मतलब 1 2 ऐसे 3 4, और ये किस में होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस और डायरेक्शन है, ध्यान रखना, डिस्टेंस। तो ये क्या है, ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन मतलब जिस तरफ जा रहा है, टेक, जैसे कि हम बोलते हैं टेक लेफ्ट तो लेफ्ट की तरफ चलेगा, टेक राइट तो हम राइट की तरफ चले गए, टेक स्ट्रेट तो हम ऐसे चलेगा। और बोथ मैग्नीट्यूड और इसको क्या बोलते हैं, ये आपका ये होमवर्क है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिजिक्स डिराइव फ्रॉम वर्ड, कौन से वर्ड से डिराइव हुई है, फिजिक्स या फिजस या फ्यूसिस या फीसस। तो आपके पास 10 सेकेंड है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, आप बताइए। तो इसका आंसर आप बताइए। तो फिजिक्स डिराइव कहाँ से हुआ है, इसका सही आंसर है फ्यूजिस। फ्यूजिस ना ग्रीक वर्ड है, ग्रीक, जिसका मतलब क्या होता है, हाँ जिसका मतलब होता है को, इसका मतलब है नेचर, नेचर, ये है
इसका सी आंसर है, याद रखना। देखो SIS आ गया ना, तो SIS आ गया, ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी आर दूर, ये ऑप्शन आ गए। ये ऑप्शन आप देखे देखे से लग रहे हैं, इसका आंसर आप बता दोगे। हाँ, अब 10 सेकेंड है, जल्दी बताइए। तो चलो इसका आंसर है सी। देखो मैंने ए में क्या बताया था, ए है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, 1 2 3, जो डायरेक्शन डिपेंड में होता है। जैसे कि डिस्टेंस होता है, इसका एग्जाम्पल किधर, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस होता है इसका एग्जाम्पल। और डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, टेक लेफ्ट टेक राइट, ऐसे टेक स्ट्रेट, ये होता है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, इतना दूर जा रहे हैं, जैसे 5 मीटर जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो इसका आंसर ये है। और ना, और वेक्टर में ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना दोनों ना होने ही चाहिए, वरना वो वेक्टर मतलब फिर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। खाली डायरेक्शन हुआ तो डायरेक्शन तो कौन सी भी साइड हो सकता है, मैग्नीट्यूड खाली मैग्नीट्यूड हुआ तो स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। तो आज हम यहीं पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आपको बेहतर से बेहतर वीडियो हम बना के दे सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर यूज़ करें अगर आपका कोई डाउट है। अगर आपको हार्ड क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, तो हम अपने इसको हटाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहें। और हम फ्री एजुकेशन देते हैं सबको, मतलब ये क्लास 9 का बना रहे हैं, तो क्लास 9 वाले बच्चे जल्दी आओ, ठीक है।